दोस्तों, ओवल टेस्ट में टीम इंडिया ने जिस तरह गेंदबाजी के दम पर दमदार वापसी की है, उसने न सिर्फ मैच का रुख बदल दिया बल्कि दिग्गजों को भी हैरान कर दिया। पहले दिन बैकफुट पर दिख रही भारतीय टीम ने दूसरे दिन इंग्लैंड को 247 पर समेटकर बता दिया कि वो बिना लड़े हार मानने वाली नहीं है। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने जो प्रदर्शन किया, उसकी क्रिकेट जगत में जमकर चर्चा हो रही है। वसीम अकरम से लेकर सचिन, माइकल क्लार्क और नासिर हुसैन तक सभी ने इस वापसी को सलाम किया है। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी भारतीय टीम के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, ओवल टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म हुआ तो भारतीय ड्रेसिंग रूम में एक अजीब सा मिश्रित माहौल था। राहत भी थी और चिंता भी। शुरुआत बेहद खराब रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने नई गेंद से कहर बरपाया और 153 रन तक आते आते भारत अपने 6 विकेट गंवा चुका था। लग रहा था कि टीम इंडिया शायद 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर की जोड़ी ने मोर्चा संभाला। दोनों ने संयम से खेलते हुए पहले दिन के अंत तक स्कोर 6 विकेट पर 204 रन तक पहुंचा दिया। पिच आसान नहीं थी, उछाल और मूवमेंट दोनों मौजूद थे। करुण ने 57 रन और सुंदर ने 26 रन बनाकर टीम को किसी हद तक स्थिरता दी। उम्मीद थी कि भारत 250 के पार पहुंचेगा, लेकिन दूसरे दिन कहानी ने करवट ली। क्रिस वॉक्स चोट के चलते पूरे मैच से बाहर हो चुके थे, जो इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका था। भारत ने पहले ही ओवर में 2 चौके लगाकर सकारात्मक शुरुआत की, लेकिन जैसे ही टंग का अगला ओवर आया, करुण नायर एलबीडब्ल्यू हो गए। उन्होंने रिव्यू लिया, मगर गेंद स्टंप्स को हिट कर रही थी। फिर सुंदर भी पुल शॉट पर आउट हो गए। इसके बाद एटकिंसन ने टहलका मचा दिया। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को बोल्ड कर भारत की पारी 224 पर समेट दी। इंग्लैंड के लिए जैक क्रॉली और बेन डकेट ने आक्रामक शुरुआत की। 7 ओवर में 50 रन पूरे हुए। डकेट ने आकाशदीप को रिवर्स स्कूप पर छक्का भी लगाया, मगर 13वें ओवर में आकाश ने डकेट को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद प्रसिद्ध ने जैक क्रॉली को 65 के निजी स्कोर पर जडेजा के हाथों कैच करवाया। ओली पोप और जो रूट मैदान पर थे, लेकिन फिर सिराज ने कहर ढाया। पहले डीआरएस की मदद से पोप को एलबीडब्ल्यू आउट किया, फिर रूट को अंदर आती गेंद पर चलता किया। सिराज का जश्न देखने लायक था। रूट के आउट होते ही इंग्लैंड का स्कोर 175 रन पर 4 विकेट हो गया। इसके बाद सिराज ने जैकब बेटेल को भी यॉर्कर पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। इंग्लैंड की हालत बिगड़ती जा रही थी। जेमी स्मिथ आए, लेकिन प्रसिद्ध की गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधा केएल राहुल के हाथों में चली गई। अगली ही गेंद पर जेमी ओवर्टन भी एलबीडब्ल्यू हो गए और इंग्लैंड का स्कोर 215 पर 7 विकेट हो गया। चाय ब्रेक तक भारत पूरी तरह से मुकाबले में लौट आया था। तीसरे सेशन में इंग्लैंड को 224 पार कर भारत पर बढ़त मिल गई। हैरी ब्रुक और एटकिंसन ने कुछ रन जोड़े, लेकिन प्रसिद्ध ने एटकिंसन को मिड ऑन पर कैच आउट कर भारत को 8वीं सफलता दिलाई। जोश टंग मैदान पर आए, लेकिन बल्लेबाजी में असर डालने वाले सिर्फ ब्रुक थे। उन्होंने सिराज के खिलाफ एक शानदार छक्का भी जड़ा और 57 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। फिर आई वो घड़ी जिसका भारत को इंतजार था। सिराज ने ब्रुक को अंदर आती गेंद पर क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड की पारी को समेट दिया। इंग्लैंड 247 पर ऑल आउट हो गया और सिर्फ 23 रनों की मामूली बढ़त ले पाया। जिस इंग्लैंड ने बिना विकेट गवाए 92 रन बना लिए थे, उसे 155 रनों में 10 विकेट गंवाने पड़े। भारत की इस वापसी का पूरा श्रेय जाता है मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को, जिन्होंने 4-4 विकेट झटके और इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। आकाशदीप ने भी एक अहम विकेट लिया। सिराज अब इस सीरीज में सबसे ज्यादा 18 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। पहली पारी की असफलता के बाद जिस तरह से गेंदबाजों ने कमाल की वापसी कर दिखाई, उसने टीम इंडिया को मुकाबले में फिर से खड़ा कर दिया। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि भारत दूसरी पारी में कैसी बल्लेबाजी करता है और क्या वो इस टेस्ट को जीत में बदल सकता है। टीम इंडिया की इस शानदार वापसी को देखकर दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों के होश उड़ गए हैं और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के वसीम अकरम ने कहा, देखिए, टेस्ट क्रिकेट का मजा ही तब आता है जब एक टीम की वापसी इतनी जबरदस्त हो। भारत जिस तरह से पहले दिन बैकफुट पर था, वहां से दूसरी पारी में उन्होंने गेंदबाजी से खेल पलट दिया।
सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों ने बहुत ही समझदारी से गेंद डाली। खासकर जिस लेंथ पर सिराज गेंदबाजी कर रहे थे वो लाजवाब थी। इंग्लैंड के पास मैच को भारत से दूर ले जाने का पूरा मौका था, लेकिन उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि भारतीय गेंदबाज इतनी जल्दी वापसी करेंगे। जो टीम बिना कोई विकेट गवाए 92 रन थी, वो 247 पर ऑल आउट हो जाए, ये सिर्फ तेज गेंदबाजों के जुनून और अनुशासन से ही मुमकिन होता है। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने बात करते हुए कहा, मुझे करुण नायर और सुंदर की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण लगी। उस समय टीम दबाव में थी और उन्होंने 50+ रन जोड़कर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिया। हाँ, भारत 224 पर ऑल आउट हो गया, लेकिन वो 200 भी ना पार कर पाता अगर ये दोनों टिककर ना खेलते। और फिर बात करें गेंदबाजी की, तो सिराज ने जो स्पेल फेंका वो सिर्फ स्पीड या मूवमेंट का खेल नहीं था, वो माइंड गेम था। उन्होंने रूट जैसे अनुभवी बल्लेबाज को सेटअप किया, पहले आउटस्विंग से परेशान किया और फिर इनस्विंगर से फंसा दिया। इसके अलावा प्रसिद्ध ने जिस तरह से लेंथ से छेड़छाड़ किए, बिना लाइन पर नियंत्रण रखा, वो एक सच्चे टेस्ट गेंदबाज की पहचान है। भारत को अब सिर्फ ये देखना होगा कि दूसरी पारी में बैटिंग कैसे करते हैं। अगर 250 से 75 का टारगेट खड़ा कर दिया तो इंग्लैंड पर दबाव बन सकता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं खुद हैरान था कि इंग्लैंड की टीम इतनी जल्दी गिर गई। जिस तरह से डकेट और क्रॉली ने शुरुआत की थी, ऐसा लगा कि इंग्लैंड 400 तक जा सकता है, लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने जो वापसी की वो क्लास थी। सिराज इस वक्त शायद सबसे अंडररेटेड टेस्ट बॉलर हैं। 18 विकेट इस सीरीज में लेना आसान नहीं है, खासकर तब जब आप हर मैच में लगातार बॉलिंग कर रहे हो। मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी भारत की बॉडी लैंग्वेज। जोश, एग्रेशन, एनर्जी सब दिख रहा था। प्रसिद्ध और सिराज के बीच ट्यूनिंग भी शानदार दिखी। मुझे लगता है इंग्लैंड ने खुद को बहुत जल्दी सेफ मान लिया था और यहीं वो चूक गए। वही इंग्लैंड के नासिर हुसैन ने कहा, मैं भारतीय टीम का मेंटल स्ट्रेंथ देखकर प्रभावित हूं। जिस पिच पर शुरुआती विकेट गिर रहे थे, वहां उन्होंने 224 तक का रास्ता तोड़ा, लेकिन असली लड़ाई गेंद से हुई। इंग्लैंड को जो 23 रन की बढ़त मिली है, वो इस पिच पर बहुत बड़ी नहीं है। मेरे लिए डकेट का आउट होना टर्निंग पॉइंट था। आकाशदीप ने उन्हें जिस तरह से आउट किया, वो एक प्लान्ड विकेट था। और फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने लगातार लाइन लेंथ पर पकड़ बनाकर दबाव बनाए रखा। एक समय इंग्लैंड 100 रन की लीड की ओर देख रहा था, लेकिन भारत ने चाय तक वापसी कर ली। और फिर सिराज ने जो किया वो सिर्फ बॉलिंग नहीं थी, वो एक बयान था कि भारत बिना लड़े पीछे नहीं हटेगा। अब ये टेस्ट पूरी तरह से खुल चुका है। दूसरी पारी में भारत को बैट से वही एग्रेशन दिखाना होगा जो गेंद से उन्होंने दिखाया। अगर भारत 250 का टारगेट दे पाया तो इंग्लैंड की दूसरी पारी असली परीक्षा होगी। दोस्तों, दिग्गजों का यही मानना है कि भारत ने गेंदबाजी के दम पर मुकाबले में वापसी कर ली है। सिराज और प्रसिद्ध की जोड़ी ने मैच का रुख बदल दिया और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भारत दूसरी पारी में क्या स्कोर बनाता है। आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे?